हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का। हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेस्ट प्लेटफॉर्म एनपीआर क्लासेस पे। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के समक्ष बहुत ही शानदार क्लास लेकर के, जिसको हम त्रिकोणमिति फार्मूला कहते हैं। अच्छा, एक बार मैं फिर से आप लोगों से कहना ये चाहूंगा कि बहुत ही लंबे लंबे अंतराल के बाद मैं आप सभी के समक्ष जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मेरा प्रयास ही है कि मैं कोशिश ये रहेगी कि अब आप लोगों से मैं लगातार क्लासेस के रूप में जुड़ा रहूं, कंटेंट आप लोगों को मैं डालता रहूं, क्योंकि मेरे जो भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं लगातार उनके मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है और कई सारे बच्चों ने कॉल किया, फ़ोन किया कि सर क्लास आप कहाँ पर हैं, और क्लास सर आप लेना शुरू करिए, किसी न किसी माध्यम से हमको पढ़ाना शुरू करिए। कई सारे मैसेज लगातार कॉल्स आ रहे थे। तो ये चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमने क्लास फिर से शुरू करी है आप लोग के लिए। और आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति फार्मूला पढ़ने वाले हैं। अब से कोशिश ये होगा कि लगातार आप लोग को फार्मूले के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में क्वेश्चंस और कुछ न कुछ आपको चीज़ें डेली प्रोवाइड की जाए। और अभी ये क्लासेज रिकॉर्डेड आपको मिलने वाली है। आगे जल्द से जल्द आप लोगों को क्लास, लाइव क्लास में भी जोड़ा जाएगा। जो भी बच्चे हमसे जुड़ करके लाइव पढ़ना चाहते हैं वो भी पूरा लाइव ढंग से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वे में हम लोग काम करने वाले हैं, एक एक चीज़ें समझाने वाले हैं। और अब से कोशिश ये होगी कि रेगुलरिटी हमारी पहचान होगी, रेगुलर आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। तैयारी आप लोग को बस करते जा रहा है। पुलिस के एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या मेन चीज होती है, उसका मैं ध्यान से और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। जल्द ही मैं उसके लिए आपको लेकर के आने वाला हूँ। उसके लिए आपको तैयारी करने के बारे में बहुत कुछ सोचना नहीं है, तो वो मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आज की क्लास में त्रिकोणमिति फार्मूले को डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कुछ फार्मूले आपको पहले क्या कर दिया है, इसमें लिख दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो और चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो सबसे पहले जो ध्यान देना है कि आपके पास में जो छह चीजें, जो जो मेन हमारा छह फार्मूला, वो ध्यान देना है। पहला ये है, इसको हम लिखते हैं साइन थीटा। दूसरा हमारा है कॉस थीटा। तीसरा हमारा है टैन थीटा। चौथा हमारा है कॉट थीटा। पांचवा है सेक थीटा और छठवां है कॉसेक थीटा। ये आपको याद रखना। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लंब बटा में कर्ण होती है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस बोलते हैं। कॉस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, जिसको हम लोग बेस अपन हाइपोटेनस बोलते हैं। टैन थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार होता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर अपन बेस बोलते हैं। कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, जिसको हम लोग बेस अपन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कर्ण बटा आधार हाइपोटेनस अपन बेस। कॉसेक थीटा आधार बटा लंब आधार। पर जो कॉसेक थीटा होगा इसको चेंज कर लीजिएगा, ये कर्ण का उल्टा होगा। तो यहाँ पर ये जो होगा, इसमें आपको ध्यान देना है। इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ये गड़बड़ है थोड़ा। मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी आई थिंक इरेज हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स के रूप में आपको समझा ही देता हूँ। ठीक, तो इसको आप लोग ये याद रखिएगा, कॉसेक थीटा जो होता है वो ये ना हो करके आपको जो होता है यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपका कर्ण और बटा में जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है, साइन थीटा का उल्टा है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं, तो वहाँ पर आपको चीज़ें और डिटेल में बता पाएंगे। हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सबसे पहला अगले नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें मेन जो आपके सूत्र हैं वो तीन ही सूत्र हैं। साइन थीटा है पहला, ठीक है। दूसरा है आपका कॉस थीटा, और तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है टैन थीटा। ठीक है, ये तीन है। अब साइन का अगर हम उल्टा करते हैं मेरे भाई, तो साइन का उल्टा जो आपको मिलता है वो आपका आ जाता है कॉसेक थीटा, बोलोगे यहाँ। कॉस थीटा का अगर हम उल्टा करते हैं तो हमें मिलता है सेक थीटा, बोलोगे यहाँ। और टैन थीटा का अगर हम उल्टा करते हैं तो हमें मिलेगा कॉट थीटा। तो ये आपको याद रखना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीन मेन है, और बाकी उनके क्या है, अपोजिट है, बोलोगे। अब यहाँ पर कुछ रूल्स और ध्यान देने, जैसे टैन थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, वो साइन थीटा
और अपॉन में जो होगा कॉस थीटा के बराबर होगा। और बोलोगे सर इसको कुछ और भी लिखा जा सकता है, तो हाँ बालक बिल्कुल लिखा जा सकता है। हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसमें हम कॉस थीटा को ऊपर लेके जाएंगे, साइन थीटा को नीचे लेके आएंगे। कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक थीटा, और नीचे साइन थीटा आ जाएगा तो बन जाएगा क्या, कॉस सेक थीटा हो जाएगा। बोलोगे ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई हो, ये आपका सेक थीटा है। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसका चेंज करता हूँ कलर। यहाँ पे अगर आगे हम बात करते हैं, तो अगर हमें यहाँ पर आपसे बोल दे, यहाँ से आपसे बोल दे कि अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछ दे, कॉसेक थीटा की वैल्यू आप बताइए, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू जो है क्या होगी, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ से इंक कलर आ जाएगा ये, ठीक है। कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी, कॉसेक थीटा मैं बोल रहा हूँ, कॉसेक थीटा को बल्कि कॉसेक थीटा तो आपको पता है कि ये आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। मैं जो बात कर रहा था, मैं अगर कॉट थीटा अगर लिख दूं, कॉट थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और अपॉन में जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा को ऊपर लेके जाओगे तो कॉसेक थीटा लिख सकते हो, और कॉस थीटा नीचे आएगा तो सेक थीटा बन जाएगा। ये चीज आपको ठीक है। अब इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा और इनटू में अगर आपको कॉसेक थीटा मिल जाए तो वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट बात याद रखें। दूसरा आपको याद रखना है कि कॉस थीटा में अगर आपको सेक थीटा का गुणा हो जा रहा है तो वैल्यू हो जाएगी 1, ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है साइन कॉस हो गया, टैन थीटा और इनटू अगर आपका कॉट थीटा हो जाए तो वैल्यू जो हो जाने वाली वो 1। ठीक है, ये इतनी बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये सब जो है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। यहाँ पर आपको याद रखना है ये, और इधर का जो टर्म्स है ये सब आपको इनवर्स है, साइन कॉसेक है, ये चीजें तो ये आपको बेसिक हो गई, फंडामेंटल बात होगी जो मैंने आपको यहाँ बताया। पिछले साइड स्लाइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो पूरा है आपका त्रिभुज है। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज जो है, जो कि यहाँ पर पूरा काम करता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक आपके पास में त्रिभुज, ये पूरा ये एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम हमने एबीसी रखा है। अब एबीसी में आप देख पा रहे होंगे, ये जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज की खास बात क्या है कि यहाँ पर कोण जो है, ये आपका कोण थीटा दिया हुआ है, ये कोण आपका क्या है, थीटा है। तो थीटा डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी भुजा जो होगी वो, इसको हम बेस बोलेंगे, आधार हो जाएगा। और तीसरी भुजा हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये आपका कोण यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाली भुजा ये हाइपोटेनस होगी, जिसको कर्ण बोले। इसके अलावा हमारे 3 फार्मूले होते हैं जिनको हम लोग ये जो बोलते हैं, ये आप जो देख रहे हैं, इसको हम लोग, इसको जो इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रिलेशन। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे वर्ग संबंध। और वर्ग संबंध के नाम पर ये 3 चीजें आपको क्लास 10th में ही पढ़ा दी जाती। तो ये आपको याद रखना, पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये इतनी बातें आपको फंडामेंटली पता होनी चाहिए त्रिकोणमिति शुरुआत करने के लिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए बहुत ही शानदार। ठीक है, अब इन फार्मूले, ये तो आपकी एकदम बहुत ही बेसिक बात हो गई। अब इन फार्मूले के अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें आपको पता ही होना चाहिए। ये तो शुरुआत है, फंडामेंटल है, मतलब त्रिकोणमिति का क ख ग घ है। ये क ख ग घ जानते रहेंगे तब आप सब बना पाएंगे, तभी आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सब करने का जो तरीका वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये जो बात समझनी है वो ये है कि ये सब सब के सब एकदम फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक सारी बातें समझनी है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं फिर अब आगे के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कैसे करना है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसे हैं जो स्क्वायर रिलेशन से कुछ फॉर्मूले आते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखें। तो क्या क्या बनते हैं, पहला हम स्क्वायर रिलेशन यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला स्क्वायर रिलेशन है, यहाँ पर देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इससे आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, देखो मेरे भाई यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ से आप लिख सकते हो, पहला साइन स्क्वायर थीटा का अगर आप मान निकालोगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। पहला जो वर्ग संबंध है वो आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ से अगर आप चाहोगे तो लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलोगे हाँ सर, ये बात समझ में आ रही। इसी को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा
को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बोलोगे हाँ। अब आगे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को एडजस्ट कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो एक साइन थीटा के नीचे अगर हम इसको लेके आ जाएंगे तो साइन थीटा बटे में 1 प्लस अगर कॉस थीटा हो जाएगा, तो दूसरा ये इधर ही रहेगा और ये 1 माइनस कॉस थीटा दूसरे वाले साइड रहेगा, और एक जो साइन थीटा होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, एक जो साइन थीटा होगा इसके नीचे आ जाएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये एक रिलेशन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जरूरत पड़ने पर हम इसको यूज करें। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 हो जाएगा। अब दूसरा इसमें जो याद रखना है, कई बार इसमें आपसे पूछता है कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये याद रखिएगा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा इसमें पूछा जाता है कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपको फॉर्मूले हैं, और ये बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं जो आपको साइन स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आपको नोट करके रखना है, तैयार भी कर लेना है। ठीक है, ये कैसे बन करके आते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा इंट्रो में अगले वाले पेज पर दे देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएंगी बातें। जैसे आपके पास में पता है कि अगर हम यहाँ पर लिख लें, जैसे हम लिख लें साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 होती है। अब हम क्या करें, दोनों साइड का इधर हम क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, दोनों साइड का क्या कर दें, होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बाबू देखिए बन के क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बन के क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये आपको बन जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर 1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1। अब चूंकि हमें इतने का मान चाहिए था पावर 4 के लिए, तो हम लिखेंगे साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, और ये जो पूरा टर्म्स आप देख रहे हो ये पूरा टर्म्स आपका ट्रांसफर होकर दूसरे वाले साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा मेरे भाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू जो हो जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही तो फार्मूला था जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये जो आप देख रहे हो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो याद होना चाहिए। अगर आप देखोगे प्रीवियस पेज पे जाओगे, मैंने आपको ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये सेकेंड वाला फार्मूला यही मैंने आपको लिखवाया हुआ, ये मैंने लिखवाया हुआ था, ये निकल के कहाँ से आया वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब ये नंबर 3 और जो फार्मूला इसका भी डेरिवेशन मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ, और ध्यान से आप लोग देखते जाएंगे, एक एक चीज़ में समझाते हुए क्लियर करते। ठीक है, तो ये हमारे पास में सेकेंड वाले फार्मूले की प्रूविंग आ गई। ठीक है, अब हम थर्ड वाले फार्मूले की प्रूविंग करने जा रहे हैं। थर्ड वाले फार्मूले प्रूविंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, हम ले लेंगे साइन का क्यूब थीटा प्लस कॉस के क्यूब थीटा, ऐसे कर लेंगे। यहाँ से हम कर लेते हैं, ये ना ही करके इसको पहले मिटा दें, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है, अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, चेंज कर ले रहा हूँ कलर। हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखेंगे वो यूज करेंगे क्या, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला आता कैसे, इसका हम डेरिवेशन करने वाले, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसका डेरिवेशन आएगा कहाँ से, तो मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर रहा हूँ कलर। यहाँ पर देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा नए ढंग से आपको बना करके बताने का, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बाबू आप लोग लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
और इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इधर 1 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो अब क्यूब कर लेंगे। क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए क्यूब करेंगे तो साइन स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस इसका क्यूब होगा तो हो जाएगा कॉस टू द पावर 6 थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा प्लस 3ab करेंगे, 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में ए प्लस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर 1 का क्यूब 1 ही होगा। ये आप इतनी जो वैल्यू देखेंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास में इतने का मान निकल के आ जाएगा ये वाली चीज़ का। और यहाँ पर आप लिखोगे साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इनटू जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएंगे जो हमें चाहिए थी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। और उसके बाद अब जा कर के आपका फिर आंसर फाइनल निकल के आएगा। ये जो वैल्यूज देख रहे हो आप, ये अभी हमने डिराइव कर दिया, जो हमने ऊपर लिखा था उसी को डिराइव कर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको दोनों फार्मूले, ये फार्मूला सेकंड और ये फार्मूला थर्ड जो मैंने पीछे आपको बताया था उसको पूरा डिराइव करके बता दिया कि ये निकल के कैसे आता है। यहाँ पर आपको देखेंगे, ये मैंने आपको सेकंड और थर्ड जो बताया था ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये पूरा आपका पार्ट हो गया कौन से वाले का, पहला फार्मूला। जो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में पहला जो फार्मूला है, यहाँ पर भी आ जाओ, पीछे आ जाओ, ये आप देखिए इसमें, यहाँ पर आप देखोगे पहला फार्मूला। अब हम दूसरे और तीसरे की बात करेंगे, उसको हम आगे पढ़ाएंगे, तो आगे हम बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा और तीसरा, दूसरा फार्मूला की अगर हम बात करें, दूसरा फार्मूला हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा फार्मूला जो आता है, मेन जो दूसरा फार्मूला है वो कौन सा है, तो ये आपका है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में दूसरे नंबर का फार्मूला, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा इसका कलर जो है, ताकि कलरफुल लिखने में अलग ही मज़ा होता है। अलग तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप अलग लिख सकते हैं। इस वाले फार्मूले को जब आप इधर लेके आ जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो होगा वो आपका टैन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो टैन स्क्वायर थीटा को हम सेट करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बोलोगे। अब इसको हम तोड़ दें तो ये आपका बनेगा सेक थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका जो है ये बन जाएगा, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो सेक ए प्लस बी और ए माइनस बी होता, तो ये आपका बन गया ए प्लस बी और ये बन गया ए माइनस बी बराबर 1। अब यहाँ से आप देखोगे इसको और क्या क्या लिखा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ से अगर आपको लिखना हो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू लिखनी हो, ये 1 अपान में सेक थीटा और माइनस टैन थीटा का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, बोलोगे यहाँ से। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ठीक, इतनी बात आपको ये ध्यान रखना कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आपको पता है, फिर से यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पर, ये आप देख रहे हो ये आपका फॉर्मूला। अगर यहाँ से आपसे पूछ दे कि बताइए वही सेक टू दी पावर 4 थीटा, आपसे पूछ ले सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस टैन टू दी पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस 2 और लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा और इनटू टैन स्क्वायर थीटा लिखोगे। ये आपके पास में इसका सेकेंड पार्ट हो जाता है, बोलोगे हाँ। और थर्ड पार्ट जो होगा वो आप लिखोगे, तो यहाँ पर लिख सकते हो सेक टू दी पावर 6 थीटा प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पर, ये आपका माइनस ही होगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं। आज वाले क्लास में वाला हम इसको यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि फार्मूले और लंबे हो जाएंगे, क्लास दूसरा हो जाएगा, तो आगे के फार्मूलों को हम पार्ट 2 में लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्लास लंबा ना हो, तो मैं इसको पार्ट 2 में करा दूंगा। आगे के फार्मूले जो बचे हुए रहेंगे, 2 मैंने करा दिया, एक और रह गया है, और बाकी और त्रिकोणमितिक फार्मूले रहेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बहुत ही शानदार वे में। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएगा। प्रयास किया मैंने, शुरुआत किया फिर से एक लंबे तरह से। देखिए होता क्या है ना कि कई सारी चीजें होती है जिनमें से जिम्मेदारी में थोड़ा सा फंसने के बाद समय कम मिल पाता है, जिसकी वजह से हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब
आज से कोशिश ये होगी कि लगभग पर डे कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सिखाई जाएँ, बताई जाएँ और तैयार कराई जाएँ, और उसके लिए हम कंटेंट आपको डेली ढंग से देते रहें, ठीक है। तो वो हमारा पूरा प्रयास होगा जो कि हम करते रहेंगे। बस आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय। बस आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट होगा, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सेशन को उठा करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त भाई भाई मित्रों तक इसको पहुंचाइए, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी भाई, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।